वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम। बात करते हैं आज एसएसटी की। तो क्लास 7th की बात करेंगे और एसएसटी की बात करेंगे। इस वीडियो में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 8, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे थे। हमने अंत में पढ़ा था कि इस्लाम और सूफी मत किस प्रकार के हैं, उनकी हमने बात की थी। आज उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे कि जो सूफी संत हैं वो अपने जिस जगह पर वो बैठते हैं, खानकाहों में बैठकें आयोजित करते हैं। कहाँ पर? खानकाहों में। वह स्थान जहाँ पर सूफी संत बैठते हैं, ठीक है, और रहते हैं, वो खानकाह कहलाता है। ये ध्यान रखना है। तो सूफी संत अपने खानकाहों में जिस जगह पर बैठते हैं, वहाँ पर जो लोगों की हैं या अपनी हैं, वो बैठक आयोजित करते हैं। और वहाँ पर सभी प्रकार के भक्तगण, उसमें शाही घराने के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे इन सूफी संत के बैठकों में। तो जो सूफी संत बैठ के करते थे, उसमें आम लोग भी आते थे, साधारण लोग, ठीक है, भक्तगण भी आते थे, ठीक है, हर लोग आते थे, अलग प्रकार के आते थे। ये ध्यान रखना है आपको। शाही लोग, बड़े लोग, छोटे लोग, सारे आते थे और यहाँ आकर आध्यात्मिक विषय पर विचार विमर्श करते हैं। दुनियादारी की जो समस्या हैं उस पर चर्चा करते हैं, उसको सुलझाने का काम करते हैं। सूफी संतों से वो लोग आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। और वहाँ जो भी संगीत, नृत्य, जलसे होते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना है। मतलब ये वहाँ के अक्सर लोग ये समझते हैं कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे वो आम लोगों की बीमारियाँ, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। और सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल के रूप में बन गई, और जहाँ सभी लोग, ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में आते हैं और एक रूप से अपने अल्लाह से, ईश्वर से आराधना करके अपने खुद को आगे बढ़ने का काम करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बात तो ये है। अब बात करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस प्रकार के हुए हैं। तो बात करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। दक्षिण भारत का पढ़ लिया, मुस्लिम इस्लाम और सूफी संत की बात कर ली। उत्तर भारत के लोगों में पढ़ते हैं 13वीं शताब्दी के बाद में उत्तर भारत में भक्ति की एक नई लहर जगी, एक नई लहर आई। और ऐसा युग था कि जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथियों ने, सिद्धों ने, योगियों ने परंपरा एक दूसरे को प्रभावित की इन 13वीं शताब्दी के अंदर। तो 13वीं शताब्दी में अलग अलग प्रकार के पंथ, अलग अलग प्रकार के धार्मिक, अलग अलग धर्म, अलग अलग रास्ते, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हुए नजर आता है। लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक और व्यापारी और मजदूर लोग थे, जो संतों के विचारों को सुनने के लिए उनके पास में जाते थे, उनकी बातों का प्रसार करते थे, संतों के विचारों को ग्रहण करते थे। इस प्रकार के जो लोग हैं, वो संतों के पास में जाने का जो काम है, वो अक्सर जो शिल्पी लोग हैं, वो, या जो कृषक हैं, किसान हैं, या जो व्यापारी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो जाते थे। तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव में बात कर रहा हूँ कि 13वीं शताब्दी में अलग अलग धर्म, 13वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है उत्तर भारत में। लेकिन जब इस टाइम की मैं बात करूँ तो इस्लाम हो या हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणवादी हो, सूफी संत हो या नाथपंथी हो या सिद्ध हो या योगी हो,
इन सब की अपनी अलग अलग धाराएँ थी, ये दूसरे को प्रभावित कर रही थी, ये ध्यान रखना है। अब उनमें से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग ऐसे अजीब ही थे जिनकी अलग बातें थी। अगर बात करूँ कबीर की, कबीर और जो बाबा गुरु नानक थे, बाबा गुरु नानक, तो कबीर और जो बाबा गुरु नानक हैं, ये कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने जितने भी आडंबरपूर्ण जो कार्य हैं, आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म हैं, उनको स्वीकार नहीं किया। इन कुछ संतों ने आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म हैं, रूढ़िवादी जो धर्म है, रूढ़िवादी मतलब होता है जो प्राचीन समय से प्राचीन मूल तत्वों को समाहित किए हुए, जो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, रूढ़िवादी। तो कबीर और बाबा गुरु नानक ने आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को स्वीकार नहीं किया, ये आडंबर को नहीं मानते थे। लेकिन जो तुलसीदास हैं, उस समय के संतों की बात करें, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, ये कुछ ऐसे संत थे जो उस समय के विद्यमान में जो विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते थे कि विश्वास करना चाहिए, धार्मिक कुछ पद्धतियाँ होनी चाहिए और उन पद्धतियों को लोगों को मानना चाहिए। ठीक है। तुलसीदास की बात करें तो ये राम ईश्वर के रूप में, ये तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में बताया। किसके रूप में तुलसीदास ने ईश्वर किसके रूप में बताया? राम के रूप में बताया कि ईश्वर राम के रूप में है। ठीक है। इन्होंने राम के ऊपर अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और अवधी जो भाषा है वो ध्यान रखना है, जो पूर्वी यूपी हैं, उत्तर प्रदेश है, वहाँ बोली जाती है एक भाषा। अवधी जो बोली है एक प्रकार की, ये जो बोली है वो पूर्वी यूपी में बोली जाती है। और इस बोली में तुलसीदास ने राम के ऊपर एक ग्रंथ लिखा और उस रचना का नाम था, आप याद करेंगे, उसको कहते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रामचरितमानस। तो कबीर और बाबा गुरु नानक तो क्या समझते थे कि जो आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धार्मिक चीज़ें हैं उनको वो नहीं मानते थे, इस प्रकार के धर्म को नहीं मानते थे। तुलसीदास और सूरदास कुछ अलग ही पंथ, अलग अलग विश्वासों की बात कर रहे थे। तुलसीदास बात कर रहे थे विशेषकर भगवान राम की, वो ईश्वर को राम के रूप में देखते थे और उन्होंने अवधी बोली में रामचरितमानस की रचना की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है। उनकी जो भक्ति भावना है, वो जो इनकी भक्ति भावना है वो हमें इन ग्रंथों में, इन साहित्यिक कृतियों में दिखाई देती हैं, ये ध्यान रखनी है। तो ये तो बात हो गई तुलसीदास की। सूरदास की बात करूँ तो ये तो भगवान श्री कृष्ण के अन्यन भक्त थे, एक बहुत ज़बरदस्त भक्त थे, अन्यन भक्त। इन्होंने भी कुछ रचनाएं की, इन्होंने सूर सागर लिखा, एक तो सूर सागर, ठीक है। एक इन्होंने सुर सरावली लिखा, सुर सरावली। और इन्होंने साहित्य लहरी, ठीक है, एक लिखा इन्होंने साहित्य लहरी। ये अलग अलग ग्रंथ लिखे सूरदास ने और इस ग्रंथों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना वो व्यक्त करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो उस समय उत्तर भारत के अंदर धार्मिक दृष्टि की हम बात करें तो ध्यान रखना है आपको कि महत्वपूर्ण संतों में से इन संतों का नाम आता है। जैसे हम बात करें 16वीं शताब्दी की, तो 16वीं शताब्दी में बंगाल में एक प्रमुख भक्ति संत हुए थे जिनका नाम था चैतन्य देव। क्या नाम था? चैतन्य देव। ठीक है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति भक्ति भावना रखी, उपदेश दिए और अपने साथ में आनंद के साथ में नाचते गाते हुए भक्ति की। इस प्रकार के प्रभु चैतन्य के बारे में इन्होंने बताया। तो प्रभु चैतन्य ने इसके भगवान कृष्ण और राधा के बारे में बताया, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। तो सूरदास की बात की हमने, तुलसीदास की बात की है।
एवं उनके जो भक्ति भाव है वो इन प्रकार के ग्रंथों में भी हमें दिखाई देता है। अगर हम असम की बात करें, किसकी, असम राज्य की, तो 15वीं शताब्दी के बाद वहाँ एक संत हुए, उसमें नाम था शंकर देव। क्या नाम था? शंकर देव। वो इन्हीं के समकक्ष थे। इन्होंने, शंकर देव ने विष्णु भक्ति पर बल दिया। ठीक है, किस पर बल दिया? विष्णु भक्ति पर बल दिया। और इन्होंने असमिया भाषा में, कौन सी भाषा में? असमिया भाषा में कई कविताएं लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं। किसने? शंकर देव, जो असम के थे। इन्होंने रामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है, जिसका नाम है रामघर। नामघर, ठीक है, नामघर मतलब कविता का पाठ करना या प्रार्थना जो ग्रह है वो नामघर है। तो इन्होंने क्या स्थापित किया? नामघर। और नामघर का मतलब जहाँ पर कविताएं होगी, जहाँ पर प्रार्थना होगी, इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित की जहाँ पर पूजा पाठ होगी विष्णु भगवान की। ये शंकर देव ने, जो आज भी चल रही है, ये ध्यान रखना है आपको। ये उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो शंकर देव की जो भक्ति का जो सार है वो एक शरण का नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति संपूर्णपन की भावना थी। और इनकी जो शिक्षाएं हैं वो भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। इन्होंने अलग अलग मठों की स्थापना की और उनकी जो प्रमुख रचना है वो कीर्तन घोष शामिल हैं इस प्रमुख रचना के अंदर। ठीक है, तो कीर्तन घोष नाम याद करना है आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर हम इसी परंपरा में देखें तो और जो संत हैं वो एक दादू दयाल हैं, दादू दयाल। रविदास भी हैं। कौन हैं? रविदास। मीराबाई भी उसी संतों में से शामिल हैं। ये ऐसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई की बात करो तो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के थे, वो उनकी भक्ति, वो उनके गुरु थे और भगवान कृष्ण की ये भक्ति करती थी मीराबाई। ये ध्यान रखना है आपको। उन्होंने गहरे भाव से भक्ति की। ठीक है, और उनके जो गीत हैं वो आज भी कई भी जातियों में गाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में साधारण लोकप्रिय गीत हैं उनमें से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको मीराबाई की। इसके अलावा अगर बात करें तो उन संतों में से अधिकांश विशिष्ट लक्षण वाले थे। इनकी कुछ क्षेत्रीय भाषाएं थी। इन भाषाओं में उन्होंने कुछ कृतियाँ लिखी ताकि जन जन तक लोगों में अपनी शिक्षा, अपनी जो बातें हैं वो फैला सकें। और कुछ ऐसी बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोकप्रिय हुई, उनकी बातें हर लोग सुनने लगे, गाने लगे और उनका अनुसरण भी करते गए लोग। अच्छी बातें थी, भगवान से जुड़ी हुई। तो आज जो गीत मिलते हैं, जो संतों की रचना हैं, उनको लोग गाते हैं। ठीक है, हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग बन गई हैं इस प्रकार की बातें। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बातें में से एक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में हुआ। ठीक है, जितने भी भक्ति संत हुए उन्होंने संगीत विकास पर बल दिया। बंगाल के जो, अगर बात करूं, बंगाल के जो जयदेव हैं, उन्होंने एक संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा। जयदेव ने, बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था गीत गोविंद। क्या नाम था? गीत गोविंद। किसने लिखा? जयदेव ने लिखा गीत गोविंद। उसमें देखें तो हर गीत एक विशेष राग ताल में रचित है। इस गीत गोविंद को देखते हैं तो बड़ी गीतों की श्रृंखला है और एक इन गीतों की राग ताल बड़ी सुंदर रूप से है। संगीत पर इन संतों का महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग हो गया। इसके अलावा इन्होंने लोगों की भावनाओं को जनमानस के रूप में बातों को इन भक्ति वाली लाइनों में उकेरा और लिखा। मीराबाई ने भी एक गीत रचा था, राणा के राजमहल से परे एक गीत लिखा उन्होंने।
लोकराज कुलरा मर्दाजा जगमारे रैन राख्यारी महल अटारी हम सब त्याग्यो त्याग्यो थारो वसनो है राणा जी थे क्याने राखो मारू बेर बिकरो प्यालो राणा भेज्या पीवा मीरा हासी रे बार न बाक्यो भलो गरज अमृत जियो पियो राणा थे क्यों राख्यो मारू बेर। काफ़ी बात आती है मीरा की, तो ये भी ध्यान रखना है, उस समय की महत्वपूर्ण में से बात ध्यान रखनी है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन विशेष रूप से कबीर की और बाबा गुरु नानक की बात करेंगे हम। तो बात करते हैं कबीर, ठीक है। कबीर की बात करें तो इनकी अगर हम देखें तो 15वीं-16वीं शताब्दी के संत हैं, ठीक है, 15वीं-16वीं शताब्दी के, और एक प्रभावशाली संत हैं। उनका लालन पालन बनारस यूपी के अंदर होता है। कहाँ पर? बनारस यूपी उत्तर प्रदेश में होता है इनका लालन पालन, ठीक है। और यह ऐसा भी माना जाता है कि इनका लालन पालन बनारस के अंदर एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर जो परिवार है उनके घर पर होता है। कहाँ पर? मुसलमान जो घर हैं या एक जाति है जिसका नाम है जुलाहा, जो बुनकर कपड़ा बुनने का काम करते हैं, उन जाति के उस परिवार के लोगों ने किया कबीर का लालन पालन। उनके जीवन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं मिलती है कबीर के, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बातें हैं जो उनके विचारों की बातें हैं, तो वो हमको ज़रूर मिलती हैं। उनका विशाल संग्रह है पद के रूप में, ठीक है। इनके अगर हम जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु गुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ पंचवाली, कुछ बीजक में संग्रहित हैं। मतलब कबीर ने खुद लिखा नहीं है, कबीर तो गाते थे लेकिन लिखने वाले लिखते थे। तो इनके जो कुछ गीत हैं, जो भजन हैं, वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो एक तो मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहब, इस ग्रंथ में मिलते हैं। एक जो पंचवाणी है उसमें भी हमें मिलता है। एक जो बीजक संग्रह है वहाँ पर भी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनका संग्रह कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये बात आराम से आप ध्यान रखते हो। कबीर की एक रचना है, जो रचना ध्यान से सुनेंगे आप, रचना कौन सी है कि अलह राम ज्यूं रे तेरे नाई बंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साई क्या ले माटी भूई सू मारे क्या जल दे निहावे जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छुपाए ब्राह्मण व्यासी करे 2400 काजी महरब जान 11 समास जुदे क्यों किए एक ही महाई समान पूर्वी दिशा हरि का बासा पश्चिम अलह मुकामा दिल ही खोजी दिले भीतरी यह राम रही माना। बड़ी सुंदर रूप से इन्होंने गीत रचनाएं की। और इनकी गीत की रचनाओं की बात करें तो इन ग्रंथों में हमें इनके गीत दिखाई देते हैं। कबीर जी जो हैं, इनके अगर उपदेश की बात करें, कबीर के उपदेश की मैं अगर महत्वपूर्ण बातें कहूँ तो इनकी जो बातें हैं वो धार्मिक परंपराओं से, आडंबरों से कुछ अलग ही थी। ये उपदेश, अगर इनके उपदेश को हम देखते हैं तो ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और जो इस्लाम धर्म के अंदर जो आडंबर रखने वाले लोग हैं, कुछ आडंबर पूर्ण जो पूजा करने वाले हैं, उनका अक्सर ये मजाक उड़ाते थे। कबीर जी जो हैं वो उन आडंबरों को हमेशा मजाक उड़ाते थे जो किसी भी धर्म को हो। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की तो हिंदी थी। कौन सी काव्य, कौन सी भाषा में लिखे गए? हिंदी में, ठीक है, जो आम आदमियों को आराम से समझ में आ सकें। और उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषाओं का भी प्रयोग किया जिनको समझना बड़ा कठिन होता है। कबीर हैं वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है, उसमें विश्वास करते थे। जिसका कोई आकार नहीं है उस परमेश्वर में कबीर विश्वास करते थे, ठीक है। और उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग इनके अन्वयी हो गए। धीरे धीरे इस प्रकार की बातें इनकी उन्होंने कही कि आने वाले समय के लोगों ने
इनको अच्छा माना, संत के रूप में उभरे और धीरे धीरे ये हुआ कि काफ़ी लोग इनके अनुयायी बनते गए। तो ये बात है सामान्य रूप से कबीर की। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक की। बाबा गुरु नानक की, ठीक है। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक की बात करें तो इनकी जानकारी हमें काफ़ी अधिक मिलती है। 1469 से 1539 तक इनका जीवन काल है और इनका जो जन्म है वो तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में अपना एक केंद्र बनाया, स्थापना की, वहाँ केंद्र की। इन्होंने कई यात्राएं की। ये जो करतारपुर है पंजाब के अंदर रावी नदी के तट पर है इनका। तो इन्होंने देखा कि एक अलग अलग शिक्षाएँ होनी चाहिए और अलग शिक्षाएँ दी। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतासर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। इसमें वो शब्दों मतलब भजनों को गाया करते थे। उनके अनुयायी उनके पास में आते थे और वो खाते पीते थे उस समय आराम से। वहीं पर लोग आते भक्ति भावना करते थे। तो बिना किसी जाति धर्म लिंग भेद के वो शाम को भोजन को एक साथ में खाते थे इकट्ठे, जिसको उस समय वो लंगर कहते थे। क्या कहते थे? लंगर कहा जाता था, ठीक है। और बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह की नियुक्ति की और उसे धर्मशाल कहा गया। गुरु नानक ने जिस जगह पर धार्मिक कार्य करना शुरू किया उसको धर्मशाल कहा गया और उसी धर्मशाल को आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में इनकी मृत्यु हो गई और गुरु बाबा ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इनका नाम था लहणा, ठीक है। लेकिन ये गुरु आनंद के नाम से जाने गए। लहणा को गुरु आनंद कहा गया और गुरु इनको अंगद कहा गया, आनंद नहीं, लहणा को अंगद कहा गया और गुरु अंगद का महत्व बढ़ता गया। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु की रचनाओं का संग्रहण किया और उनको अलग अलग कृतियों में जोड़ा, बातों को, ठीक है। और उन संग्रहों को एक लिपि गुरुमुखी में लिखा, ठीक है। और गुरुमुखी में लिखा इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को, ठीक है, एक अलग तरीके से। इसके अलावा बात करें तो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी बने और वो अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी उन्होंने भी। 3 उत्तराधिकारियों ने, सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेज बहादुर जैसे संत की बाणियाँ भी लिखी इसमें। तो अलग अलग गुरुओं की जो बाणियाँ थी उन सबको एक ग्रंथ में लिखा गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में, जिसमें अलग अलग प्रकार के। तो गुरु अर्जुन ने 1604 के अंदर सभी बातों को, कृत्यों को संग्रहित किया, जिसमें शेख फरीद की बातों को भी लिखा, संत कबीर की बातों को भी इसमें लिखा, भगत नामदेव के लिखा, तेज बहादुर जैसे संतों की बाणियाँ लिखी। और 1706 में एक वृहद संग्रह को गुरु तेज बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। गुरु गोविंद सिंह ने 1706 के अंदर। और इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना गया। गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना गया इस पवित्र ग्रंथ को, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अपने लेसन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को 2-3 बार देखना है
किताब से भी इस टॉपिक को आपको पढ़ना है।